अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारी है टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा मॉड्यूल, और या आप इसको बोल सकते हैं दूसरा चैप्टर या दूसरा पार्ट बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे आगे की मज़ीद चीज़ें, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है अभी आप लोग को मैंने पिछले वाले पार्ट में समझाया था कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैंडल पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मुराद होता है कि मार्केट कितनी दफ़ा नीचे गई है, कितनी दफ़ा ऊपर गई है और कब तक ये इंटरवल चलेगा। तो ये सारी चीज़ें, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और इससे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं अपना 10 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं या 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम नहीं है तो 10 मिनट का नहीं खुलेगा, 15 मिनट का खुलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है अब हम लोग सीख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। देखिए, सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है, यहाँ पर आप लोग ये लाइन से ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें सपोर्ट बन रही है। सपोर्ट से मुराद क्या हुआ, कितनी दफ़ा एक ही जगह पर मार्केट आई और वहाँ से पुल बैक लिया, मतलब ऊपर की तरफ गई। यहाँ पर आप लोग देखें एग्जैक्टली यहाँ से एक बार मार्केट आई ऊपर गई, एक बार दूसरी बार मार्केट आई ऊपर गई, ये देखें एक बार मार्केट आई ऊपर गई, दूसरी बार मार्केट आई ऊपर गई, और यहाँ से तीसरी बार जो है रिजेक्शन मतलब नीचे से ऊपर आई बिल्कुल तोड़ने के बाद, तो रिजेक्शन हो गई थी ये। उसके बाद ये चौथी बार जो है ये मार्केट यहाँ पर आई और ऊपर गई। तो यह हमारी क्या हो गई, सपोर्ट। नीचे से ऊपर आना, जितनी बार नीचे आई और ऊपर गई एक स्ट्रॉन्ग लाइन पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट लाइन या सपोर्ट बोल सकते हैं आप। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कितनी बार मार्केट ऊपर से नीचे आई एक ही जगह से। तो ये जो है हमारा एक रेजिस्टेंस है। ऊपर की जो जगह है, यहाँ पर देखें मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर आई और यहाँ से दोबारा नीचे आ गई। फिर एक बार हुआ ये, पहले तो ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ से एक बार मार्केट नीचे की तरफ आई ऊपर की तरफ जाने के बाद, फिर दूसरी बार हुआ ये, फिर तीसरी बार यहाँ से हुआ। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग हमारी रेजिस्टेंस बन गई और ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक और चीज़ समझा देता हूँ कि ये चीज़ आप लोग को ख़ुद से भी करनी है। जाहिर सी बात है, आप लोग ट्रेड लेंगे तो आप लोग को करना तो पड़ेगा ना मेरा भाई। तो यहाँ पर देखें कि मार्केट जब ऊपर गई और नीचे आई, तो यहाँ पर अब आप लोग को क्या समझ आ रहा है। सबसे पहले तो ये देख लें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, लाइन्स आपने लगा दी। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग की ट्रेड लेने की बारी, ठीक है। तो अब देखें मार्केट दोबारा से अभी क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करती है, हम क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे नीचे की तरफ की। फ्यूचर ट्रेडिंग में होगा खैर ऐसा, तो हम लोग अभी फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं। तो वैसे लेकर चलते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन मतलब सेल की पोजीशन लगा देंगे, और जैसे ही मार्केट यहाँ तक आएगी या इस लाइन को टच करेगी तो हम क्या कर देंगे, अपनी एंट्री को क्लोज़ कर देंगे और हमारा इसके दरमियान जो प्रॉफिट जनरेट होगा हम लोग लेकर बाहर। मेरा भाई समझ आया। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और अब देखें स्पॉट ट्रेडिंग में क्या, इसी तरीके से हम फ्यूचर ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। अब आप लोग बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी बिगनर हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इस मार्केट का नीचे आने का वेट करेंगे सपोर्ट लाइन के ऊपर। जैसे ही मार्केट इस लाइन के ऊपर आ जाती है, यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये हमारी चार्ट चल रही है और मार्केट यहाँ पर आ गई, यहाँ पर जैसे ही मार्केट आई आपने क्या करा, ख़रीद लिया कॉइन को, ठीक है। अब यहाँ पर या तो ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे तक आई मार्केट, इस लाइन की थोड़ी सी नीचे तक है, या फिर बिल्कुल ऊपर तक, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है टॉप पर, तो आप क्या करोगे, इसको बेच कर निकल जाओगे मार्केट से। अब आपका इसमें क्या हो गया, प्रॉफिट बन गया मेरा भाई,
तो यहाँ पर आपका मिसाल के तौर पे 1% या 2% प्रॉफिट बना या 3%, या अगर आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ी लॉन्ग है, मतलब थोड़ी ऊपर टाइम फ्रेम पर है, तो अब आपका क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा बन जाएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा। सही है। तो और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है, ज़्यादा कैपिटल से मुराद आप लोग जैसे $10 अगर अभी यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपको उस पर मतलब कम प्रॉफिट होगा। एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए आप लोग $10 से ही लेकर चलें। $10 मतलब 2800 या 3000 रुपये। आप 3000 रुपये को लेकर चलें और इससे प्रैक्टिस करते आएँ। फिर जब आप एक अच्छे ट्रेडर हो जाएं, आपका प्रॉफिट सही हो रहा हो लगातार, मतलब ये भी नहीं है कि अब लगातार हो रहा हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट की कंडीशन आप नहीं जानते अभी फ़िलहाल, और आपको प्रैक्टिस करने से वो आएगा। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी पड़ती हैं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। लेकिन छोटे मोटे हमें प्रॉफिट बनाने के लिए डेली के हम लोग ये टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और फ़ौरन एंट्री लेकर फ़ौरन बाहर हो सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, हफ्ते का, एक दिन का, 2 दिन का, महीने का। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको एक और जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोबारा बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अभी हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पे हैं। आप लोग को मैंने बताया कि किस तरीके से चार्ट जो है चेंज हो सकता है। तो आप लोग किसी भी कॉइन का चार्ट देख सकते हैं फ़ौरन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे और उसका चार्ट खुल जाएगा। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ दोबारा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, और आप लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोग देखें, हमारे पास है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अभी लोअर टाइम फ्रेम खुला हुआ है। हम लोग चलते हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। हम लोग चलते हैं 4 घंटे की कैंडल स्टिक पर। एक कैंडल बन रही है 4 घंटे की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं। ड्राइंग्स आपने जो भी बनाई है उसको क्लियर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिमूव ड्राइंग है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जितनी भी ड्राइंग है, जो भी आपने लाइनें वाइनें खींची हुई हैं, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें, देखते भी जाएं साथ साथ कि मैं कब कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ, कब कौन सी चीज़ मैं लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी सही से अपना एनालिसिस कर सको और टूल के बारे में समझ आ जाए। वैसे तो ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन बता दिया, क्योंकि भाई बहुत से लोग नहीं नोट करते और बोलते हैं यार हमें तो बताया नहीं, बच्चों की तरह पेंसिल लेकर हमें सिखाया ही नहीं। तो यार ऐसा नहीं होता है। बड़ी चीज़ में आ रहे हो आप लोग, वेब 3.0 में आ रहे हो, ब्लॉकचेन में आ रहे हो, ब्लॉकचेन को सीख रहे हो, क्रिप्टो को सीख रहे हो। इतनी बच्चों वाली चीज़ें नहीं बताई जाती। आप लोग को ये सब छोटी मोटी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, और थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करो। ठीक है, तो हर चीज़ नहीं बताई जाएगी, आप लोग को ऊपर की चीज़ें बताई जाएंगी, ये समझो बात को। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें कोई भी नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो लाइक का बटन दबा दो। अच्छा, मैं दोबारा आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, एक ज़बरदस्त सपोर्ट और एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर देखें, एक बार मार्केट यहाँ पर टच हुई और नीचे की तरफ आ गई, फिर दोबारा यहाँ पर टच हुई और नीचे की तरफ आ गई, फिर दोबारा यहाँ टच हुई, नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक सपोर्ट बन गया। यहाँ से मार्केट जो है पुल बैक लिया, बल्कि ये अच्छा नहीं बन रहा क्योंकि उसके ऊपर इतनी टचेस नहीं आ रही हैं। हम लोग कोई और सा देखते हैं। ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें के यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ पर टच हुई, नीचे आ गई, यहाँ टच हुई, नीचे आ गई, यहाँ टच हुई, नीचे आ गई, और फिर यहाँ पर टच हुई और दोबारा नीचे, फिर यहाँ पर टच हुई ऊपर, यहाँ टच हुई ऊपर, यहाँ टच हुई ऊपर, यहाँ टच हुई ऊपर। तो ये क्या हो गया, एक ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे लाइन आपको कहाँ से लगानी है, इसके ऊपर क्लिक करना है, बिल्कुल थोड़ा सा अपना माउस को आगे लाना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स आ जाएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग सपोर्ट के ऊपर लाइन खींच देंगे एक, फिर दोबारा क्लिक करेंगे और हम लोग ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाला और नीचे ये सपोर्ट के ऊपर हमने लाइन खींच दी। ठीक है, जितना अच्छा आपका सपोर्ट होगा उतना अच्छा, और रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा, तो उतना अच्छी आप ट्रेड ले सकते हैं।
अभी ये जो है मेरी हाल फ़िलहाल के तौर पे इतनी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनी, क्योंकि बार बार इसके जो है ना ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मतलब लाइन के नीचे जा रही है, सपोर्ट को तोड़ लिए फिर ऊपर जा रही है, फिर सपोर्ट को तोड़ लिए ऊपर जा रही है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको कहाँ देखना है, एक कंसिस्टेंट हो बिल्कुल, कि वहीं से मार्केट नीचे आई, वहीं से मार्केट बिल्कुल ऊपर गई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखें यहाँ पर एक बार मार्केट यहाँ पर टच हुई, फिर नीचे आई थोड़ी सी, फिर ऊपर गई, फिर वहाँ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस इसको मिली और एक बड़ी कैंडल बनी और नीचे ले आई इसको। फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा ओवरफ्लो हुआ, थोड़ी से इसने जो है ना अपना आगे पीछे किया, इसने ऊपर आने की कोशिश करी, ये ऊपर आ गई। फिर दोबारा ये अपने एक सपोर्ट पे आ चुकी है और यहाँ से फिर दोबारा ये नीचे जाने की कर रही है। यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिली, ये ऊपर जाने की अब कर रही है। जब ये ऊपर आई तो रेजिस्टेंस जो था वो एक हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो उसने क्या करा, वहाँ से इसको कर दिया रिजेक्ट होती गई, फिर नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर दोबारा सपोर्ट पे इसने ट्राई किया कि यार अब मैं नीचे जाने की करती हूँ, तो नीचे भी नहीं जा पाई, फिर इसने रिजेक्ट कर दिया। फिर मार्केट मिडल तक गई, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बेटा तू अब ऊपर ही जा। तो अब ये क्या हुआ, ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। खैर इस चीज़ को हम समझेंगे कि ब्रेकआउट क्या चीज़ है। ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा नीचे आई, ऊपर गए और फिर ये दोबारा यहीं पर ही आ गई। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम लोग देखते हैं अपना लोअर टाइम फ्रेम पे, हम लोग 1 मिनट पे देख लेते हैं। 1 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अबे रीसेट चार्ट व्यू, चार्ट खुल गई हमारी। यहाँ देखें आप, किसी ज़बरदस्त सपोर्ट बन रही है, एक ये सपोर्ट बनी और एक ये सपोर्ट बनी है, उसके अलावा ये एक सपोर्ट बन रही है और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एक ये सपोर्ट बन रही है, सॉरी रेजिस्टेंस बन रहा है, और ये एक सपोर्ट बन रही है। यहाँ पर देखें क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, रिजेक्ट हुई, ऊपर गई रेजिस्टेंस पर, रिजेक्ट हो गई, फिर नीचे आई मिडल में और फिर थोड़ी सी ऊपर गई, जाने की कोशिश करी, फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गई, रेजिस्टेंस ने इसको नीचे फेंक दिया। नीचे फेंका तो फिर सपोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई और ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस ने इसको रिजेक्ट किया, फिर नीचे गई, रिजेक्ट हो गई और फिर दोबारा ऊपर आई और फिर जब नीचे गई तो ये नीचे ही गई। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर अब आप लोग देखें, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से जब सपोर्ट उसने तोड़ दिया मार्केट ने, तो तोड़ने के बाद देखो हमेशा जो है मार्केट रीटेस्ट करती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, ठीक है। या तो मार्केट ऊपर की तरफ अगर तोड़ दिए उसने तो वो टेस्ट करेगी उसको, या अगर सपोर्ट को तोड़ दी है नीचे की तरफ तो उसको टेस्ट करेगी। देखें यहाँ पर इसने तोड़ा, टेस्ट किया और ऊपर चली गई, मतलब ऊपर कामयाब हो गई जाने में। यहाँ पर दोबारा इसने तोड़ा, टेस्ट किया, ऊपर जाने में कामयाब, और जब ये नीचे आई अब दोबारा काफ़ी नीचे आई और फिर ऊपर गई, इसने टेस्ट किया, इसको कामयाबी यहाँ से मिली और यहाँ से अब ये नीचे ही हो गई। यहाँ से नीचे हुई, फिर थोड़ा ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई और डायरेक्ट यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनी और यहाँ से बुलिश हो गई, ऊपर चली गई, ठीक है। तो फिर दोबारा ये क्या हुआ, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आ गई। तो यहाँ पर आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए क्या कर सकते हैं, जब मार्केट नीचे हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आ जाए, आप कर लें बाय। फिर जब ऊपर या मिडल में हो, मैं आपको मशवरा दूंगा कि यहाँ पर जब हो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, तो आप लोग इसको कर दें सेल और प्रॉफिट लेकर हो जाएं बाहर। तो ये चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, और ये फिर जो है आप लोग को आगे चल के बहुत फ़ायदा देंगी। अभी आगे चल के हम लोग चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन वगैरह भी सीखेंगे कि क्या होती है, और इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे। इंडिकेटर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट और जो है ना बहुत आसान सा एक हल बताता हूँ, जिससे आपको भाई मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप बोलेंगे वाह यार ये तो काम आसान हो गया, तो भाई काम आसान तो हो गया, लेकिन ये चीज़ आपको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बन रही हैं, तो आप लोग वो जो ऑलरेडी बनी हुई है ऑटोमेटिक जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएंगी तो कद्दू को समझ नहीं आएगा।
तो भाई मेरे उसको समझो और समझना पड़ेगा ही। अच्छा, डायरेक्ट अब आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाने के लिए आप क्या करोगे, ये जो इंडिकेटर से ट्रेडिंग व्यू का बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बाइनेंस वगैरह का नहीं है, इंडिकेटर्स ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे आप ऑटो सपोर्ट। अभी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना तो टेंशन नहीं लेना, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको रट्टा मार के चलो और समझने की कोशिश करो। ये रट्टा मतलब ये नहीं कि मतलब ये है कि जो मैं बता रहा हूँ उस बात पे चलो, हल्के हल्के खुद ब खुद घुसोगे जब मार्केट के अंदर समझते हुए तो आप लोगों को हर चीज़ समझ आ जाएगी। ये नहीं सोचो कि यार अभी तो ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा और ऐसा कैसे होगा, इतना प्रॉफिट कैसे बनेगा। अभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, अभी लर्निंग पे ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह जब आपकी अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑटो सपोर्ट लिखा और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे JMC लिखा हुआ है, ऑटो सपोर्ट, और आगे लिखा हुआ है JAMC। तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको कर दो क्लोज। अब आप देखो यहाँ पर जो है रेड और ब्लू लाइन्स आ गई। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो स्क्रीन में क्योंकि बहुत बारीक बारीक सी हैं। तो यहाँ पर देखो जो रेड है इसका मतलब है सपोर्ट और जो ब्लू है इसका मतलब है क्या, सॉरी, जो ब्लू है इसका मतलब है सपोर्ट और जो रेड है इसका मतलब है रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप लोग देखें कितना परफेक्ट इसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें ये जो ब्लू लाइन है ये है सपोर्ट, ये है हमारी रेजिस्टेंस। यहाँ से ऊपर गई नीचे आई सपोर्ट तक, फिर इसने रिजेक्ट किया, ऊपर गई रेजिस्टेंस, नीचे ऐसे ऊपर नीचे। अब जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट पे आती है आपने बाई करी, यहाँ ये आपने सेल करी, आपका हो गया प्रॉफिट जनरेट, आप हो गए मार्केट से बाहर, अल्लाह हाफिज़। सही है, तो ये चीज़ है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर तो इसने बहुत सारी भाई आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे दी। आपको कैसे पता चलेगा ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर एक अच्छा हमको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गई है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने जब ड्रॉ कर लिया आपको पता चल गया यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर रिटर्न्स हो रहे हैं। यहाँ पर देखो आप एक बार, फिर इसके बाद दूसरी बार, इसको मैं हटा देता हूँ ये तंग कर रहा है हमें, फिर इसके बाद ये तीसरी बार, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो ये पहली बार रिजेक्ट, दूसरी बार रिजेक्ट, तीसरी बार रिजेक्ट और ये चौथी बार रिजेक्ट। अब ये रिजेक्ट होगा देख लेना। तो ये है, यहाँ से आप प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। तो ये आपकी हो गई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखनी है। और मैंने आपको जो मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का तरीका बताया, सबसे पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, जब जाके आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सी है और लो मतलब वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी है, ठीक है। तो जब पहले आप मैनुअली करोगे ना, फिर ऑटो पर आना, ऑटो पे आने के बाद फिर आपको समझ आएगा कि क्या सीन चल रहा है भाई मार्केट में। तो ये चीज़ है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।